नमस्कार, मैं हूं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सत्यदार समाचार। हमारे चैनल पर मानगो कुमरुम बस्ती में बनाए गए एक सरकारी आश्रय गृह एवं उसके संचालक एनजीओ सेफ अप्रोच द्वारा किए गए गैर कानूनी गतिविधियों से संबंधित खबर कुछ दिनों पहले प्रसारित की थी। साथ ही हम लोगों ने मानगो नगर निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए कई शौचालयों की साफ सफाई संबंधित मुद्दे भी अपने चैनल पर दिखाए थे। बता दें कि सामाजिक संस्था भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद ने हमारे चैनल पर दिखाए गए खबरों पर संज्ञान लेकर शिकायत किया था, जिसके आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव मनोहर मारंडी ने कार्रवाई करने का आदेश मानगो नगर निगम के कार्यपालक अधिकारी दीपक सहाय को दिया है। आइए देखते हैं इस संबंध में संस्था के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पवन सिंह से हुई विशेष बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्रसाद आपने जो आपकी संस्था की तरफ से जो भी शिकायतें की गई है अभी तक मानगो नगर निगम को लेकर के या फिर और भी शौचालय वगैरह को लेकर के, और उस पर अभी प्रशासन ने क्या संज्ञान लिया है? देखिए, दो अलग अलग मामलों में हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। एक मामला है आपके मानगो कुमरुम बस्ती में बिग बाज़ार के पीछे एक आश्रय गृह का निर्माण हुआ था कुछ वर्षों पहले। वहाँ हम लोग को कई दिनों से कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि वहाँ कुछ अवैध धंधा होता है, गलत काम होता है। तो हम लोग एक दिन जाकर देखे भी और सारा चीज़ किए। तो वहाँ हम लोग को पता चला कि हाँ, अवैध धंधा चल रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर आश्रय गृह के नाम पे बंदरवाट हो रहा है। बंदरवाट होता है मतलब वहाँ एक एनजीओ है, उसका नाम है सेफ अप्रोच करके, उसको दिया गया है काम करने के लिए नगर निगम के द्वारा कि वो लेकर काम कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि जो भी है वहाँ पर जो उनका रजिस्टर मेंटेन करते हैं आश्रितों का, जो वहाँ रहने लोग आते हैं 2 दिन 4 दिन 1 दिन के लिए, उन लोगों का जो वो मेंटेन करते हैं वो सब गलत है। उनका नाम गलत है, उनका मोबाइल नंबर गलत है, उनका आधार का जो डिटेल्स वो लोग लेते हैं वो गलत है। तो वो गलत नाम से सब बनाया गया है। तो उसमें जितनी भी जानकारियाँ दी गई हाँ, सारी गलत है। सभी जानकारियाँ, व्यक्तियों की जो जानकारी दी गई है, विवरण जो दिया गया है वो सब गलत है। तो हम लोग को शक हुआ तो इस विषय में हम लोग और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किए। तो इकट्ठा शुरू करना किए तो हम लोग को ये कंफर्म हो गए हम लोग कि हाँ, वहाँ अवैध धंधा चल रहा है और साथ ही साथ सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है कि वहाँ आश्रित कोई रहने नहीं आता है, वहाँ दूसरे लोग रह रहे हैं, दूसरे गलत काम हो रहे हैं और गलत नाम और ये रजिस्टर मेंटेन करके सरकार से उगाही की जा रही है हर महीने। तो इसमें मानगो नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं, उनका भी संलिप्तता इसमें है और इसीलिए हम लोग इसको सरकार तक इस बात को पहुंचाएं। हमारे संयुक्त सचिव मरांडी जी हैं, मनोहर मरांडी जी, उनको हम लोगों की 27 तारीख को उनका आदेश प्राप्त हुआ है मानगो नगर निगम कार्यपालक श्री दीपक सहाय जी को कि इस संदर्भ में आप कार्रवाई करें। हम लोग अभी तक दीपक सहाय जी से इस संदर्भ में बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमें आशा है कि वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। शौचालय को भी लेकर के संस्था की तरफ से शिकायत की गई है, उस पर कुछ हुआ? देखिए, मानगो की जो जनता है ये बहुत मेहनतकश लोगों की यहाँ पर मानगो में लोग हैं जो मेहनत करते हैं। मानगो में मजदूर जो आते हैं बाहर से, वो मानगो चौक पे रहते हैं, उनके लिए शौचालय बनाया गया था और जगह जगह शौचालय बनाया गया था, खासकर महिलाओं के लिए कि जिनको शौच उच करने के लिए नदी न जाना पड़े। बीच बीच में जगह जैसे मानगो चौक पे बना था, बाजार के नज़दीक बना, दैनिक जागरण के बगल में बना था, डिमना चौक पे बना था और पैल टॉकीज के सामने बना था। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर बनाया गया था शौचालय, लेकिन रख रखाव के अभाव में स्थिति जर्जर हो चुकी है। मानगो नगर निगम के द्वारा कोई रख रखाव की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है वहाँ और स्थिति बहुत ही जर्जर है उनकी। यहाँ मतलब कई जगह पर एक और ध्यान हम लोग का आप लोगों का आकर्षित करना चाहते हैं इस विषय पर कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर शौचालय को सौंदर्यीकरण के नाम पर तोड़ दिया गया है, पूरी तरीके से उसको हटा दिया गया है। जैसे कि दैनिक जागरण के सामने, SBI बैंक के सामने वहाँ एक बना था, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। उसके बाद मानगो पेट्रोल पंप जो है, पेट्रोल पंप के सामने, मानगो चौक से पहले पेट्रोल पंप है उसके सामने, वहाँ पर बना था, वो सौंदर्यीकरण के नाम पे उसको तोड़ दिया गया है। और यही नहीं, वहाँ एक बस स्टैंड भी बना था शौचालय के बगल में, उस बस स्टैंड को भी ध्वस्त कर दिया गया। तो मेरा सवाल बिल्कुल साफ है, हम आपके माध्यम से अपने उपायुक्त महोदय से भी हम सवाल पूछ रहे हैं कि
सरकारी राशि का दुरुपयोग, ये कौन ऐसे ऑफिसर है जो इस तरह का प्रोजेक्ट ये लोग बनाते हैं और प्रोजेक्ट फाइनल करते हैं और सरकारी पैसा इसमें लगता है और साल 2 साल बाद इसको तोड़ दिया जाता है। और ये जो गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार को दी जाती है, वही पैसा सरकार यूज करता है हमारे लिए और उस पैसे का दुरुपयोग होता है। सिर्फ एक टेंडर हो जाता है और टेंडर में बंदर बाट हो जाता है, काम हो गया, काम होकर खड़ा हो गया, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ ना, उसको तोड़ दिया जाता है कुछ दिन में। तो ये जो चला आ रहा है, ये अब नहीं चलना चाहिए, हम लोग नहीं चलने देंगे इन सब चीज़ों को। अब हर विषय पे हम लोग सवाल उठाएंगे। हमारा काम फोटो खिंचवाना नहीं है, हमारा काम, हम जन मुद्दों से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों को उठाएंगे। जरूरत पड़ने पे हम लोग आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ पवन सिंह जी उपस्थित हैं। उनका कहना है कि वो आगे भी लोकहित के मुद्दे को उठाते रहेंगे और अगर आवश्यकता पड़ती है तो आंदोलन का भी रूप इख्तियार करेंगे। धन्यवाद। मैं रोहित मिश्रा, सत्यदार समाचार से। आप सभी को ज्ञात होगा कि भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद कई वर्षों से लोकहित के कार्य करते आ रही है एवं संस्था ने कई बड़े बड़े घोटालों का खुलासा भी किया है, जिसके कारण सरकार को राजस्व का लाभ भी हुआ है। अब देखना यह है कि मानगो नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी दीपक सहाय विभागीय आदेश पर क्या कार्रवाई करते हैं। हमारी टीम ने दीपक सहाय से संपर्क कर उनका बयान लेने का प्रयत्न किया, मगर उनसे अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। सत्यदार समाचार की छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।